Hello student, welcome to Varun classes. I am Vandana Sharma. In my last video, I have told you how will we identify terminating decimal or non-terminating repeating decimal. And also I have told you how will we find out without actual division non-terminating and terminating repeating decimal. So here is also a question which is also related to without actual division, and you will in this question you have to also find out the decimal form. सो स्टार्ट. सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में जैसे बताया था, मैंने सिर्फ दो बातें बताई थी कि इसमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है आपको. कि एक तो हमें ये पता लगाना है कि जो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें जो ये फैक्टर्स दिए हुए हैं जो वो हमारे न्यूमरेटर्स का कोई भी फैक्टर ना हो. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था, जैसे हमें 31/2 इंटू 5⁵ ये एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. हमें इसमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है. सो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 2 इंटू 2 और 5 इनमें से कोई भी 31 का फैक्टर नहीं है. ऑल्सो एक बात सेकंड जो थिंग मैंने बताई थी आपको कि 2 जो भी नीचे हमारी फैक्टर जो भी हमें टर्म दी हुई है नीचे वो 2m इंटू 5m की फॉर्म में है, तो वो दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. अदरवाइज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो हेयर इज़ 2 इंटू 5⁵ इज इक्वल टू 2m इंटू 5n. तो ये क्लियरली हमें पता लगा कि इसकी इक्वल है, तो दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब ये कह रहा है कि इसको हमें एक्सप्रेस और करना है, ऑल्सो एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म में और एक्सप्रेस करना है हमें. तो हम सिंपल वही करेंगे इसमें. जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ईजी मैंने तरीका आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर इन दोनों की पावर्स को सेम अगर हम कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे 10 में बन जाएगा. अगर कोई भी चीज़ें अपॉन में 10 में 1000 में 10,000 में 10 लाख में होता है, कोई भी होता है, तो ईजिली हम उसको पॉइंट में लिख सकते हैं. तो हम वही चीज़ इसमें करने वाले हैं. 2⁵, तो हमने क्या करा, 2⁵ है इंटू 5⁵ है. इसको हम 2 इंटू 5 अगर इसकी पावर भी 3 हो जाए तो हम इन दोनों को एक साथ लिख कर यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या करा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, और तो यहाँ पर ये 62 हो गया और ये 2 की पावर 3 हो गई और 5⁵, तो होल पावर हो गई 2 इंटू 5, होल पावर होगी 2 इंटू 5⁵. तो 62/1000 हो गया. तो ईजिली यहाँ से हमने क्या लिख दिया कि ये क्या हो गया, 0.062. ठीक है. तो ईजिली हमने यहाँ पर ये क्या कर दिया कि डेसिमल फॉर्म में आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है, इसमें भी क्या करना है, 33/50 है. तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको इस तरह से फैक्टर कर लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो 33/2 इंटू 5⁵ हो गया. ऐसे यहाँ पे हमें क्लियरली पता चला नन ऑफ 2 एंड 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 33. तो ऑल्सो 2 इंटू 5⁵ इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2m इंटू 5m. सो दैट गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब इसको पॉइंट में चेंज करना है हमें डेसिमल फॉर्म में. तो 33/2 इंटू 5 स्क्वायर तो इज इक्वल टू, इसी तरह से सेम इसमें इसकी भी पावर हमें 2 स्क्वायर कर लेंगे हम इसको. 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो इसी तरह से 2 के ऊपर नीचे भी 2. तो यहाँ पर ये 66/100 हो जाएगा. तो ईजिली यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसको 0.66. तो बहुत ईजी है. इसी तरह से एक क्वेश्चन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग का है. तो यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले ये 60 क्वेश्चन है 66/180. तो थोड़ा सा इसको हम, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो इसको हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा काट लिया. इसको 3 से 3 2 जा और 3 6 जा 0 3, और फिर इसको ये 22/60 है, इसको हमने और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया, 11/30 हो गया, 11/30. तो यहाँ पर भी हमें क्या, हम इसको 30 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हमने छोटा कर लिया है, 2 इंटू 3 इंटू 5. तो यहाँ से भी हमें क्या, क्लियरली नन ऑफ 2
3 and 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 11, वो 11 का फैक्टर नहीं है। तो ये बात भी यहाँ से क्यों, ये इसका मतलब कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारी। ऑल्सो 2 to the power 1 इंटू ये, क्योंकि पावर्स इनकी 1 है तो इज़ नॉट इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n। तो यहाँ से इज़ नॉट इक्वल टू है, तो ये यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि ये 11/30 इज़ नॉट, सॉरी 11/30 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। अब इसको पॉइंट में लिखना है, हम पॉइंट में उसी तरह से डिवाइड कर लेंगे इसको हम, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। तो 30 को 11 से करेंगे तो हम पहले 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 से 9 90, फिर 200 पॉइंट यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा आपका, और 0 और एक और 0 लगाए, फिर उसके बाद मतलब ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एज यू कैन सी। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है 6, तो 6 पर हम बार लगा देंगे। तो दिस इज़ द आंसर। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग सा, इजी क्वेश्चन है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 43/2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3, sorry, the decimal expansion of the rational number 43/2 to the power 4 into 5 to the power 3 will terminate after how many places of decimals। मतलब ये कह रहा है कि हम ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कितने टाइम तक टर्मिनेट करेगा, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी बार ये अपनी कितनी बार तक होगा, टर्मिनेट होगा। तो हम सिंपल इसमें वही मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था। तो फिर इसमें क्या है, 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3 है, तो इसमें इनकी पावर्स को सेम कर लेंगे। तो ऊपर यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई की तो 2 इंटू 5 की होल पावर 4 हो गई। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 10,000 हो गया। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करके 215 हो गया, और यहाँ से इसको हमने 215/10,000, तो इजीली यहाँ से क्या हो गया, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। होप यू लाइक माय वीडियो। और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसी से रिलेटेड कर सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में इस तरह के। तो होप यू लाइक माय वीडियो, होप यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।